बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और पुनरावृत्ति में इससे पहले के वीडियो में मैंने राजदूत संजय पढ़ाया था, जहाँ मैंने आपको कहानी बताई थी कि जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला था तो कौरव और पांडव दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर मदद के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण का जो उद्देश्य था कि जो पहले छोटा है और पहले आया है उसे ज़्यादा हक है अपनी बात कहने का। तो इस आधार पर दुर्योधन जो आ करके उनके सिरहाने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, अर्जुन जो आ करके उनके पैर की तरफ पैताना जिसको कहते हैं उधर हाथ जोड़े खड़े थे और उनके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वहाँ पर जैसे ही कृष्ण भगवान ने आँख खोली, उनकी निगाह अर्जुन से मिली। तो जब दुर्योधन ने कहा कि जो पहले आया है उसका हक है, तो उन्होंने ये बताया कि लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा जो मेरे सीधे आँख के सामने खड़ा था, तो हक और वो छोटा भी है दुर्योधन से, तो पहला हक उसका खुद का है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं और मेरी सेना दोनों में से एक एक चीज आप आपस में ले लो। दुर्योधन ने, मैं बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ, दुर्योधन ने उनकी सेना ले ली और अर्जुन ने कृष्ण को ले लिया। कृष्ण ने कहा कि लेकिन शर्त ये है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा आप शस्त्र उठाएं अथवा ना उठाएं, आप युद्ध करें अथवा ना करें, लेकिन मुझे ये पता है कि आप जहां रहेंगे वहीं से युद्ध निश्चित है होना, तो आप, मुझे सिर्फ आपकी आवश्यकता है। तो कृष्ण भगवान इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अंततः यही निर्णय होता है। लेकिन राजदूत संजय को धृतराष्ट्र ने एक बार युधिष्ठिर के पास फिर भेजा कि आप जाइए और कहिए कि वो इस युद्ध को रोक दे। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं तो यही चाहता हूँ कि ये युद्ध रुक जाए, और उन्होंने राजदूत संजय से ये संदेशा वापस भेजा कि आप जाकर दुर्योधन को ये कह दो कि हमें सिर्फ 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दें, हमें आगे कुछ नहीं चाहिए, हम कोई युद्ध नहीं चाहते। क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर ये युद्ध हुआ तो इसमें कुरुवंश का, पांडुवंश का नाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये युद्ध न हो, उसी में हम सब की भलाई है। और पांडव की ओर से योद्धा थे आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह। तो पांडव पुत्र यानी पांडव ये सोच रहे थे कि अपनों को मार करके पाए हुए राज्य पर राज्य करने से बेहतर है कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और राजदूत संजय को वापस ये कह के भेजा कि तुम जाओ और उनसे कहो कि हम युद्ध नहीं चाहते, हमें आप 5 गांव दे दें। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश की कि 5 गांव देने से यदि ये युद्ध टल जाता है तो इसे टाल देने में हम सब की भलाई है। परंतु कुबुद्धि दुर्योधन, उसे ये बात समझ में नहीं आती कि कहाँ हमारी भलाई है और कहाँ नहीं है। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल निश्चय कर लिया कि वो कैसे भी हो उस युद्ध को वो टालेगा नहीं और युद्ध करेगा, और बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देगा। और अंत में युधिष्ठिर का निर्णय ये हुआ कि अगर राजदूत संजय की बात से कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो हमें, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार मुझे भी वहां तक जाने का मौका मिले तो मैं जाऊं और
दुर्योधन को समझाने की कोशिश करूं कि अगर ये 5 गांव देकर युद्ध टल जाए तो इसे टाल दो, अन्यथा सर्वनाश सुनिश्चित है। तो ये बात कहने पर वो तैयार हो जाते हैं। तो यही कहानी अब आगे इस पाठ में आएगी शांति दूत श्री कृष्ण में, जो मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्विकी भी गए। रास्ते में कुश स्थल नाम के स्थान पर वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। यानी हस्तिनापुर जाते समय श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर जाते समय श्री कृष्ण के साथ सात्विकी भी गए और कुश स्थल नामक स्थान पर उन्होंने एक रात बिताई। तो ये आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में, बल्कि आप अंडरलाइन कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने कुश स्थल नाम के स्थान पर एक रात उन्होंने बिताई, विश्राम करने के लिए वो ठहरे। हस्तिनापुर में जब वो ये खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। तो धृतराष्ट्र को लगा कि राजदूत बनकर के, शांतिदूत बनकर के आने वाले कृष्ण का स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो उन्होंने नगर को सजाने का आदेश दे दिया और बड़े धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गईं। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा है और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन को श्री कृष्ण के ठहरने का प्रबंध किया जाए। अब दुर्योधन को ये लगता है कि अगर श्री कृष्ण का आओ भगत स्वागत अच्छा किया जाएगा तो वो निश्चित है कि वो कौरवों का साथ देंगे, इसलिए उनके स्वागत की भरपूर तैयारी करो। और साथ ही साथ दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से ऊंचा था, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से ऊंचा था। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी अंडरलाइन करिए। तो मैं किनारे हूं, आप इसको देख करके अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। संभवतः आपने कर लिया होगा, मैं पढ़ाती हूं आगे आपको। तो ये विचार हुआ लोगों का कि श्री कृष्ण को उसी स्थान पर ठहराया जाएगा। और अब श्री कृष्ण के ठहरने का प्रबंध हो गया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। फिर धृतराष्ट्र से विदा होकर वो विदुर के भवन में आ गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन पर गए, पहले क्योंकि वो शांति दूत बन करके आए थे तो उनका पहला कर्तव्य था धृतराष्ट्र से मिलना। तो सबसे पहले वो धृतराष्ट्र से मिले, फिर उसके बाद वे विदा होकर के विदुर के भवन में आ गए। विदुर के भवन में आ गए, वहीं कुंती भी थी, जिनको भी ये खबर मिल गई थी कि कृष्ण आ रहे हैं, तो कृष्ण की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठी थी। जब पांडव वनवास के लिए जाने लगे तो विदुर ने कुंती को अपने पास रोक लिया था कि इनकी उम्र और अवस्था हो गई है,
इसलिए इन्हें दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इनकी सेवा और शुश्रूषा करूँगा, इनकी देखरेख करूँगा, इसलिए वो उन्हीं के यहाँ रह गई। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। अब श्री कृष्ण को देखकर उनको अपने मन में 5 पुत्र जो उनके थे उनकी याद आने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी। सांत्वना का मतलब होता समझाना, समझाना। तो उन्होंने बड़े अपने मीठे वचनों से उन्हें समझाया। उनसे फिर विदा लिए और दुर्योधन के भवन में आ गए। यानी सबसे पहले हस्तिनापुर जाकर वो धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र से मिलने के बाद वो विदुर के भवन में गए और विदुर के भवन से वो कुंती से मिले और कुंती के भवन से उनसे विदा होकर मिलने के बाद उनसे विदा होकर वे दुर्योधन के भवन में पहुंचे। फिर दुर्योधन के भवन में कृष्ण का शानदार स्वागत हुआ, क्योंकि ये सारी तैयारियां तो पहले से की गई थी, तो शानदार स्वागत हुआ। और आदर सत्कार करते हुए दुर्योधन ने भोजन का न्योता दिया उन्हें कि आप भोजन करिए हमारे यहाँ। श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए, तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। क्योंकि वो पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर आए थे और जिससे शांति प्रस्ताव जिसके सामने रखना था उसको रखे और उसका निर्णय किए बिना वो भोजन कैसे कर सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले जिस काम के लिए आया हूँ पहले मैं अपना वो काम करूँगा, फिर उसके बाद मैं भोजन का न्योता स्वीकार कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये बात समझाई दुर्योधन को। ये कहकर वो कहते हैं कि नहीं, तब मुझे भोजन का न्योता देना आपका उचित होगा, क्योंकि मैं तो शांति दूत बनकर आया हूँ, तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। ये कहकर वो विदुर के यहाँ चले गए और अंत में वहाँ जाकर के उन्होंने विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम करने लगे। तो विदुर चूंकि उतने आलिशान तरीके से नहीं रहते थे, लेकिन कृष्ण भगवान संतुष्ट हुए। विदुर के यहाँ जाकर उन्होंने भोजन किया और वे संतुष्ट हो गए। फिर वो संतुष्ट हो गए और इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर जो थे आगे के कार्यक्रम के लिए सलाह करने लगे कि अब आगे का कार्य कैसे किया जाए। विदुर ने कहा कि उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। विदुर ने समझाया कि तुम जिस दुर्योधन को समझाने जा रहे हो, तुम जिस धृतराष्ट्र के सभा में अपनी बात रखने जा रहे हो, वहाँ तुम्हारा अपमान भी हो सकता है, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दुर्योधन आदि के स्वभाव को जो भी परिचित है सबका यही कहना था। तो दुर्योधन के स्वभाव को तो लगभग सारे लोग जानते थे, तो सबका ये मानना था कि कृष्ण को अपना अपमान करवाने के लिए दुर्योधन की सभा में नहीं जाना चाहिए। वो श्री कृष्ण का सम्मान भी नहीं करेगा और प्रस्ताव की तो बात ही दूर है कि वो प्रस्ताव मानेगा। तो सबने ये चाहा कि कृष्ण अपनी बात दुर्योधन को ना कहें। फिर वे लोग कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचा सकते हैं। विदुर का ये मानना था कि कुचक्र पे चलने वाला दुर्योधन नित्य प्रति कोई ना कोई कुचक्र करता ही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो श्री कृष्ण को भी हानि पहुंचा दे। तो ये बात जो थी बहुत विचारणीय थी। तो सब चाहते थे कि कृष्ण दुर्योधन के भवन में जाए ही ना, जाए ना। तो इतना सा सुनने जब सब लोग ये बात कहने लगे कि श्री कृष्ण ना जाएं, श्री कृष्ण ना जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े कि मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। श्री कृष्ण को तो इस बात का पता था कि होना क्या है, और वो चाहते थे कि एक बार युद्ध रोकने का सारा प्रयास करना चाहिए। उन्होंने तब कहा कि भाई देखिए, आप लोग मेरे प्राणों की चिंता बिल्कुल ना करें और मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा। दूसरे दिन सवेरे ही दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दूसरे दिन प्रातःकाल ही महाराज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर शकुनी और दुर्योधन कृष्ण के पास आते हैं
और उनको ये संदेश देते हैं कि महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप सभा भवन में पधारें। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। अब श्री कृष्ण तो उसी काम के लिए आए थे, तो अंत में उन्होंने ये समझा कि ये बिल्कुल उचित है और वो धृतराष्ट्र के भवन की तरफ विदुर को साथ लेकर बढ़ चले। अब वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद खड़े हो गए। अब भगवान कृष्ण के सभा में आने पर सारे सभा के जो लोग थे उनके स्वागत में वो खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। और भगवान श्री कृष्ण तो सबको सम्मान देना जानते थे। अपने से श्रेष्ठ जनों को उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद वो आसन ग्रहण करते हैं, आसन पर जा बैठते हैं। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सह उनका सत्कार किया गया। एक तो वो शांति दूत राजदूत बनकर आए थे और श्री कृष्ण उनके सम्मानित व्यक्ति थे, उनके संबंधी भी थे, तो सब मिलाकर उनका अच्छा सा स्वागत किया गया। फिर धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं। फिर कृष्ण ने अपनी बात धृतराष्ट्र की ओर मुंह करके प्रारंभ की और कहा कि महाराज, पांडव शांति प्रिय व्यक्ति हैं, वो युद्ध नहीं चाहते। यदि आप चाहें तो इस युद्ध को रोक सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि युद्ध के लिए भी वो तैयार हैं। उन्होंने ये कहा कि आप ये मत सोचिएगा कि उन्होंने शांति प्रस्ताव भेजा है तो वो युद्ध को तैयार नहीं है, वो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। तो ये बात उन्होंने समझाई कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। और पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण ने समझाया कि आप पांडवों के भी पिता स्वरूप हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप दुर्योधन को समझा लें और ये युद्ध टल जाए, आगे युद्ध न हो। इसलिए आप उसे हर स्थिति में मान जाइए और युद्ध को रोक लीजिए। ऐसा कुछ उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने रहें। कृष्ण ने कहा कि आप कुछ ऐसा सोचिए जिससे ये युद्ध न हो और आप भाग्यशाली बने रहें। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि अगर ये युद्ध हुआ तो कुरुवंश का विनाश हो जाएगा और फिर आंखों से अंधे धृतराष्ट्र, नेत्रहीन धृतराष्ट्र का जो जीवन है वो बहुत कष्टमय हो जाएगा। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि अभी समझ लीजिए और इस बात को मानिए कि किसी भी तरह ये युद्ध जो है वो रुक जाए। इस पर यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी यही चाहता हूं जो कृष्ण को प्रिय है। तो धृतराष्ट्र भी यही चाहते थे, परंतु चाहने से कुछ नहीं होता। वो दुर्योधन को समझा नहीं पाए, वो दुर्योधन को इस बात को समझा भी नहीं पाए कि वास्तव में तुम्हें क्या करना चाहिए, या एक राजा होने की हैसियत से वो दुर्योधन को आदेश देते कि ये युद्ध नहीं होगा। तो वो दोनों काम नहीं कर पाए। बस उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी यही चाहता हूं जो कृष्ण को प्रिय है। फिर उन्होंने कहा कि जो कृष्ण को प्रिय है वही मुझे भी प्रिय है और मेरी भी यही इच्छा है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। अब शांतिदूत बनकर आए हुए कृष्ण ने दुर्योधन को वो शांति प्रस्ताव दिया कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हुए आधा राज्य लेके सुखपूर्वक रहो और उनके साथ संधि कर लो, मेल मिलाप कर लो। संधि मतलब मेल मिलाप कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहज स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये बात सही सिद्ध हो जाती है, अगर पांडव और कौरव इस बात को मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर राजा नहीं मानेंगे, तब भी युधिष्ठिर दुर्योधन को युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज मानते ही रहेंगे। लेकिन ये युद्ध तो कम से कम टल जाएगा। यही बात
कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र के माध्यम से पूरी सभा को समझाना चाहते थे। तो उन्होंने ये बात उनसे कही। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया। जब ये बात उठी तो भीष्म और द्रोण ने भी गुरु की हैसियत से, पितामह की हैसियत से बहुत समझाया कि देखो दुर्योधन, ये युद्ध टाल दो, इसमें हम सबकी भलाई है, अन्यथा बिना किसी कारण इतने सारे लोग मारे जाएंगे, वंश का विनाश हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन क्यों मानने वाला? तो भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। वो श्री कृष्ण के प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुआ। उसे लगा कि वो श्री कृष्ण का प्रस्ताव किसी भी रूप में जो है वो स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये बात उन्होंने समझाई। अब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों को विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों के साथ किए थे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की गलतियां उसको सुनाई कि देखो, इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी अगर पांडव तुम्हें क्षमा कर रहे हैं और युद्ध नहीं चाहते तो तुम इस बात को स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और कृष्ण के समझाने पे उनके वक्तव्य का समर्थन करने के लिए भीष्म, द्रोण आदि वृद्धों ने भी श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया कि ये बिल्कुल सही बात है, तुम्हें दुर्योधन ये सब बात मान लेनी चाहिए। ये देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है कि जो लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें। तब दुशासन ने और भड़काया दुर्योधन को कि जिस तरह से ये तुम्हें समझा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी जो योजना है वो ये हो कि आपको कैद करके ये आपको युधिष्ठिर के अधीन कर दें। तो इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। तो उसने कहा कि यहाँ से हम लोग को हट जाना चाहिए, आगे क्या होगा हम सबको किसी को नहीं पता। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा में से बाहर आकर चला गया। इसके माध्यम से दुर्योधन अंत में पैर पटकता हुआ सभा छोड़कर बिल्कुल निकल जाता है। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ। अब धृतराष्ट्र को ये लगा कि क्यों न गांधारी को बुलाया जाए, हो सकता है माँ की बात मानकर दुर्योधन जो है इस बात पर तैयार हो जाए कि वास्तव में हमें क्या करना है। तो उन्होंने गांधारी को भी सभा में बुलाने की आज्ञा दी कि उन्हें भी बुला के लाओ। और पांडव के हवाले यहाँ से निकल जाओ करके वो दुर्योधन चला जाता है और गांधारी को सभा में ले आने का आदेश दे देते हैं। गांधारी को सभा में लाने पर उसकी समझ धृतराष्ट्र को लगता था कि बहुत तेज है, वो जो निर्णय लेंगी वो बिल्कुल सही होगा और उसके आधार पर जीवन आसानी से गुजारा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो दूर की सोचती हैं, इसलिए उनको सभा में लाओ, देखते हैं कि वो उनका क्या विचार है। उसकी बातें दुर्योधन मान भी लेता है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि द्रौपदी की बातें दुर्योधन मानता है, इसलिए द्रौपदी क्षमा चाहेंगे गांधारी की बातें दुर्योधन मानता है, तो गांधारी को भी सभा में लाना चाहिए। गांधारी भी सभा में आ गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। धृतराष्ट्र ने फिर आज्ञा दी दुर्योधन को सभा में आने के लिए कि तुम सभा में आओ। और दोबारा सभा में लेकिन वो आता है और माँ ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम समझ जाओ और इस बात को मान लो, लेकिन दुर्योधन किसी की सुनने को तैयार नहीं था और पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर हंस पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन को देखा इस तरह की हरकत करते तो वो हंस पड़ते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आ जाता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो यही बात उनकी समझ में आने लगी कि अब दुर्योधन को समझाना बिल्कुल बेकार है। श्री कृष्ण उठे, सात्विकी और विदुर उनके दोनों ओर थे। सभासदों से उन्होंने विधिवत आज्ञा ली। तब श्री कृष्ण को लगा कि अब दुर्योधन को समझाना बिल्कुल बेकार है। उन्होंने सात्विकी को कहा कि हमको सभा से चलना चाहिए
विदुर से भी आज्ञा ली और अपने घर की ओर प्रस्थान करने की सोचे और विधिवत आज्ञा ली। सभा से चलकर सीधे कुंती के पास गए। फिर वो कुंती के पास जाते हैं और सभा का सारा हाल भी उन्होंने सुनाया कि वो तो चाहते थे और पांडव भी चाहते थे कि ये युद्ध टल जाए, परंतु दुर्योधन इस बात के लिए नहीं तैयार है। तो उन्हें लगा कि ये युद्ध अब टलने वाला नहीं है, मेरा भी समझाना बिल्कुल व्यर्थ है और अब ये युद्ध विनाश का कारण बनेगा। ये बताकर उन्होंने कुंती को भी समझा दिया कि कुंती भी इस बात को समझ लें। फिर उन्होंने कुंती बोली कि हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। कुंती को लगा कि अब भगवान की शरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप ही मेरे पुत्रों के रक्षक हैं। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर, आरूढ़ मतलब चढ़कर, आरूढ़ शब्द का मतलब होता है चढ़ना, तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर चढ़ गए और उपप्लव्य नगर की ओर वो तेजी से रवाना हो गए। अब तो उन्हें लगने लगा कि युद्ध अब बिल्कुल अनिवार्य हो गया है, अब ये युद्ध होगा ही। शांति की स्थापना सोचना भी अब बिल्कुल बेकार है, नहीं हो सकती। उनकी जो थोड़ी बहुत आशा की किरण थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई, लुप्त हो गई। और कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा तो बहुत व्याकुल हो जाती हैं। कृष्ण ने कह दिया था कि ये कुलों का नाश कर देगा, ऐसा युद्ध होगा जिससे कुलों का नाश हो जाएगा। तो कुंती जो रहती हैं बहुत व्याकुल हो जाती हैं। चिंता के कारण आकुल होकर कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करते हुए गंगा के किनारे पहुंच जाती हैं और वहां पहुंच जाती हैं और वहीं पर उनकी मुलाकात कर्ण से होती है। कर्ण रोज संध्या वंदन करने के लिए उसी गंगा के किनारे जाता था, तो वहां पर वो पहुंच जाता है। चिंता के कारण आकुल होकर कुंती अपने पुत्रों की रक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंच जाती हैं, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण उसका जब पूरा हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडव माता कुंती और उसका उत्तरी सिर पर लिए खड़ी हैं। तो जब खत्म किया तो उन्होंने देखा कि कुंती सहित पांडव जो है उनके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, वो इंतजार करते हैं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र हो। अब कुंती ने उसे कर्ण को वो कथा बतानी चाहिए जिस कथा में कर्ण के जन्म की कथा, जो सूर्य के प्रताप से जन्म कर्ण का हुआ था कान से, और कुंती ने फिर भी लोकलाज के लिए कर्ण को बहा दिया था। तो उसी जन्म की कथा को कुंती कर्ण को बताना चाहती हैं कि तुम ये मत जानो कि तुम सूत पुत्र हो, तुम भी पांडु, तुम कुंती पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो। ये समझाने के लिए उन्होंने सोचा। तो फिर वो कर्ण ने शिष्टता पूर्वक अभिवादन किया, प्रणाम किया और पूछा कि बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। फिर कुंती ने बताया कि तुम अधीरथ पुत्र नहीं हो, तुम्हारे पिता तुमको अपने पिता के बारे में जानना चाहिए और अधीरथ तुम्हारे पिता नहीं है। राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है। उन्होंने बताया कि राजकुमारी प्रथा यानी स्वयं के लिए उन्होंने कहा, सबसे पहले उनका नाम प्रथा ही था। जब वो गोद दे दी गई थी कुंती भोज, तो उन्होंने कुंती पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि प्रथा के कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम सूर्य के अंश हो, सूर्य पुत्र हो, सूर्य के अंश हो। इसलिए तुम ये जान लो कि तुम दुर्योधन का साथ मत दो, तुम पांडवों के साथ हो जाओ। भाइयों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मिलकर रहना चाहिए। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। उन्होंने समझाया कि तुम्हारे लिए बहुत बड़े अपमान की बात है, तो तुम इसको मान लो और दुर्योधन का साथ छोड़ दो। लेकिन कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो दुर्योधन ने कर्ण का साथ उस समय दिया था जब उसे सूत पुत्र कह करके, अधीरथ पुत्र कह करके उसे अपमानित किया गया था, प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था कि ये प्रतियोगिता बराबर वालों में होती है
ये प्रतियोगिता राजसभा की है, तुम कहाँ के राजा हो। तो दुर्योधन ने तत्काल ही ऐसा मित्र पाने की ललक में कर्ण को अंग देश का राजा बना करके सम्मानित किया। तो कुंती के कहने पर भी कर्ण ने उन्हें सब कुछ जानते हुए भी ये इस बात को मानने को स्वीकार नहीं किया। लेकिन कुंती ये चाहती थी कि कर्ण को ये बता दें कि वो 5 पुत्रों की माता बनी रहना चाहती हैं। तो उन्होंने कर्ण से अपने मन की बात कही। कर्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, वचन दिया कि आप 5 पुत्रों की माता सदैव बनी रहेंगी, क्योंकि मैं और अर्जुन दो में से मैं अर्जुन को छोड़कर किसी और से युद्ध नहीं करूंगा, और जब मेरे और अर्जुन के बीच में युद्ध होगा तो मुझ में और अर्जुन में एक ना एक पुत्र आपका बचा रहेगा। यदि अर्जुन मारा गया तो मैं आपका पुत्र रहूंगा, और अगर मैं मारा गया तो अर्जुन आपका पुत्र है ही। तो इस तरह से आप 5 पुत्रों की माता बनी रहेंगी। आप इसके लिए मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के अलावा किसी से भी युद्ध नहीं करूँगा। तो आज की इस कहानी को मैं यहीं रोक देती हूँ और आपको इसके बाद के पाठ के साथ ये कहानी भी स्पष्ट करूँगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।